हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज जो हम बात कर रहे हैं वो है लेसन कंटिन्यू चल रहा है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। इसमें आप जानते हो कि हम टिश्यूज को लेकर के बात कर रहे थे, एनिमल टिश्यूज को। और एनिमल टिश्यूज में अब हम पहुंच गए हैं एनिमल टिश्यू का टाइप नंबर 3, और टाइप नंबर 3 है मस्कुलर टिश्यूज। ठीक, अच्छा, तो अब मस्कुलर टिश्यूज के बारे में हम पढ़ते हैं कि क्या है मस्कुलर टिश्यूज। तो सबसे पहले मस्कुलर टिश्यूज का जो ओरिजिन होता है वो ओरिजिन क्या है, कहां से ओरिजिन होता है, यानी कि जब आप कह सकते हो कि एक एम्ब्रियो बन रहा होता है तो मसल्स कहां से बनती है। ठीक है, तो आप जानती हो कि 3 टाइप की लेयर्स होती हैं। हम ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, हम ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं। तो जो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं इनमें 3 टाइप की लेयर्स होती हैं। इनमें से जो बीच की लेयर होती है इसको एक मेसोडर्म बोलते हैं। वो बीच की जो लेयर मेसोडर्म, ठीक है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, जो बीच वाली है वो मेसोडर्म होती है। मेसोडर्म बाद में बनती है। ठीक है, अच्छा, तो जब मेसोडर्म बनती है तो वहां से इनका ओरिजिन होता है मसल्स का। ठीक है, तो इनका ओरिजिन कहां है? इनका ओरिजिन है मेसोडर्मल इन ओरिजिन, यानी कि मेसोडर्मल लेयर से बनी है। उसके बाद अब आप इनके जनरल स्ट्रक्चर्स की बात कर लेते हैं कि इनका जनरल स्ट्रक्चर क्या है। जनरल स्ट्रक्चर मतलब ये जो इनके टाइप होंगे उन टाइप्स में अगर आप पर्टिकुलर टाइप्स को याद करते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप जनरल स्ट्रक्चर को भी समझ जाते हो तो आपको पता रहेगा कि इन सब में इनमें ये बात कॉमन है। ठीक है, अच्छा, तो क्या है इनका जनरल स्ट्रक्चर? जनरल स्ट्रक्चर ये है कि मसल सेल्स आर हाईली इलोंगेटेड एंड कॉन्ट्रैक्टाइल एंड आर कॉल्ड मसल फाइबर्स। यानी कि ये जो मसल टिश्यूज हैं ये कौन से सेल से बने हुए हैं? इलोंगेटेड और हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल सेल से बने हुए हैं। ठीक है, अच्छा, यानी कि बहुत ज्यादा सिकुड़ने वाली क्षमता रखने वाले सेल से बने हुए हैं। और इन सेल्स का नाम क्या है? इन सेल्स का नाम है मसल फाइबर्स। ठीक है, मसल फाइबर्स इनका नाम है। ये इन सेल से बने हुए होते हैं, मसल फाइबर सेल के बने होते हैं। यानी कि मस्कुलर टिश्यू जो है ये हाईली इलोंगेटेड कॉन्ट्रैक्टाइल सेल से बने हैं, कॉल्ड एज मसल फाइबर्स। सेकंड फीचर क्या कहता है? सेकंड स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या है, देखिए कि दीज कैन कॉन्ट्रैक्ट अलोंग देयर longitudinal axis up to 1/2 of their length, यानी कि ये अपनी कुल लेंथ का एक 1/2 यानी आधे तक, ठीक, क्या हो जाते हैं? सिकुड़ जाते हैं। ठीक है, इतनी इनकी क्षमता होती है कि अपने आप को सिकोड़ लेते हैं। ठीक है, अच्छा, ये हो गया स्ट्रक्चर का पार्ट नंबर दूसरा। पार्ट नंबर तीसरा, जो इनके अंदर साइटोप्लाज्म होता है। देखो आप, हर सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ये तो ऑर्गेनेलिज होंगे क्योंकि हम तो यूकैरियोटिक सेल से बने हुए हैं, तो ये भी तो यूकैरियोटिक सेल। तो इट मींस जो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर होगा फीचर वो सब इनके अंदर भी होगा। बट यहां पर इनके पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो साइटोप्लाज्म है, इनको एक अलग से नाम दिया गया है, इनके नाम अलग है। तो वो नाम देखिए क्या है? द साइटोप्लाज्म ऑफ द मसल फाइबर्स कॉल्ड सार्कोप्लाज्म। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? सार्कोप्लाज्म। मैं यहां लिख देता हूं सार्कोप्लाज्म, यानी कि इनके अंदर मसल फाइबर सेल के अंदर जो मिलेगा साइटोप्लाज्म उसे क्या कहेंगे? सार्कोप्लाज्म। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो कि हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल नेचर का होता है। It has numerous mitochondria collectively called, अब इनके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं उनको क्या कहते हैं? सर्कोसोम्स। इनके माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहेंगे? सर्कोसोम्स कहेंगे। अच्छा, और जो इनके अंदर मौजूद होंगे एसईआर का क्या मतलब होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो इनके अंदर एसईआर होंगे उनको क्या कहेंगे?
उनको कहेंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक। अच्छा, यानी कि इनके अंदर जो मौजूद होंगे, इनके सेल्स के अंदर, यानी कि मसल फाइबर्स के अंदर जो साइटोप्लाज्म होगा उसको सार्कोप्लाज्म कहेंगे। जो इनके अंदर ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया होंगे उनको सार्कोसोम्स कहेंगे, और जो इनके अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एसईआर होगा उसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे देखिए क्या बोलता है कि इनके पास न्यूमरस ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स होंगे। ग्लाइकोजन क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो फूड स्टोर होता है, रिजर्व फूड जो स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। ये भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म होता है। तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में हमारे यहाँ फूड स्टोर होता है। तो ये कहां स्टोर हो रहा है, मसल्स के अंदर स्टोर हो रहा है। तो क्या बोल रहा है कि यहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स होंगे जो कि इनको क्या प्रोवाइड कराएंगे, मसल फाइबर्स को एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे। अच्छा, उसके बाद देखिए सार्कोप्लाज्म also contains large number of fine longitudinal, parallel and contractile proteinous threads called microfibrils। यानी कि इन सेल्स के अंदर, ठीक, बहुत बड़ी मात्रा में, ठीक, क्या मौजूद रहेंगे ज्यादा बड़ी संख्या में, फाइन बिल्कुल, और लॉन्गिट्यूडनल और पैरेलल, लंबे और पैरेलल, आपस में पैरेलल क्या रहेंगे, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन मौजूद रहेगा, प्रोटीनियस थ्रेड मौजूद रहेंगे, जिनको क्या कहेंगे मायोफिब्रिल्स। क्या कहेंगे, मायोफिब्रिल्स। देखिए इस वाले में मैंने नाम भी मेंशन किया हुआ यहाँ पर, ये जो आपका नॉन स्ट्रेटेड मसल्स है यहाँ पे नाम मेंशन किया हुआ मायोफिब्रिल्स। तो ये मायोफिब्रिल्स क्या है, प्रोटीनियस थ्रेड है, थ्रेड, और कैसे स्ट्रक्चर है, कैसे शेप में है, पैरेलल, ठीक है। अच्छा जी, तो ये हो गया इनका जर्नल स्ट्रक्चर। ये बात कॉमन रहेगी, इसके जितने भी टाइप आ रहे हैं उन सब में ये कॉमन रहने वाली है, जनरल स्ट्रक्चर कॉमन है। उसके बाद बात कर लेते हैं जर्नल फंक्शन ऑफ मसल टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यूज। अब इनके जनरल फंक्शंस क्या है, आम फंक्शन क्या है, सबके सब आमतौर पर मिलकर के कौन सा फंक्शन परफॉर्म करने वाले हैं, इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। वैसे तो देखिए जब अलग अलग टाइप होते हैं, तो जब टाइप ही है जब अलग अलग, तो इट मींस कुछ ना कुछ तो स्पेशलिटी होगी, इसकी अलग स्पेशलिटी, इसकी अलग स्पेशलिटी, और थर्ड नंबर की टाइप की अलग स्पेशलिटी, बट ओवरऑल जो फंक्शन है वो कॉमन ही फंक्शन है। तो जब हम कॉमन फंक्शंस की बात कर रहे हैं कि कॉमन फंक्शन क्या है, देखिए फंक्शन नंबर 1, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स। ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स, यानी बॉडी पार्ट्स का मूवमेंट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। नंबर 1, इट मेंटेन इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम मेंटेन करेंगे। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि बॉडी के अंदर बैलेंस बना के रखेंगे, बैलेंस, ठीक है। मसल्स की वजह से बैलेंस बना रहेगा, बॉडी एक तरफ को नहीं भागेगी या एक तरफ को नहीं जाएंगे, पोस्चर जो है वो सही रहेगा, ठीक है। अच्छा, नंबर 3, उसके बाद इट हेल्प इन कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इट हेल्प्स इन कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी कि बाहरी वातावरण, शरीर से बाहर का जो वातावरण है वहां पर अगर कोई परिवर्तन आ रहा है तो उसकी जो इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट कौन करेगा, वो भी मस्कुलर टिश्यूज करेंगे, यानी मसल फाइबर्स करेंगे। उसके अलावा मसल्स जो होती हैं ये इट प्रोवाइड सपोर्ट टू स्केलेटल स्ट्रक्चर। जो हमारी बॉडी का स्केलेटल स्ट्रक्चर होता है, स्केलेटन जो होता है उसको क्या प्रोवाइड करती है, सपोर्ट प्रोवाइड कराती है।
यानी कि जो हमारी शरीर जो है वो टिका हुआ किस पर है, ठीक है। जैसे घर जो होता है, घर जो टिका होता है वो मुख्यतः ईंटों पर टिका है, यानी ईंटें मेन चीज, मगर उन ईंटों को बांध के कौन रखता है, सीमेंट, रेत, ठीक है। तो ऐसी तरीके से जो सीमेंट और रेत है वो हमारी बॉडी के अंदर मसल्स हैं, ठीक है। अच्छा, तो इट प्रोवाइड्स सपोर्ट टू स्केलेटल स्ट्रक्चर्स, ठीक है, यानी कि जो बॉडी का स्केलेटल स्ट्रक्चर्स होगा उनको सपोर्ट देने वाले हैं। आगे देखिए, इट हेल्प्स इन वैरायटी ऑफ मेथड्स ऑफ लोकोमोशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि मसल फाइबर्स की वजह से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे उनके अंदर अलग अलग प्रकार की वैरायटी का लोकोमोशन होगा, ठीक है। किसी के अंदर लोकोमोशन अलग अलग टाइप का होता है, हर किसी के अंदर अलग अलग टाइप का लोकोमोशन होता है, ठीक है। हम तो जो होते हैं अपने लिम्स की वजह से एक जगह से दूसरी जगह खिसक के चले जाते हैं, ठीक है। अब जो आपका केचुआ जो होता है वो अपनी मसल्स की वजह से दूसरे टाइप का मूवमेंट करता है, ठीक है। अच्छा, तो अलग अलग प्रकार के, स्नेक होता है, स्नेक भी मसल्स की वजह से करता है। तो अब अलग अपने मसल्स की वजह से अलग अलग प्रकार का लोकोमोशन करते हैं। लोकोमोशन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, ठीक है। अब वो चाहे आप रेंग के जाओ, अब हम कोई लेट के जाते हैं क्या, हम तो, हमारे पास तो क्या मौजूद है, हम तो एडवांस बॉडी वाले हैं, तो हमारे पास लिम्स हैं, तो हम लिम्स की मदद से चल के जाते हैं, ठीक है। अब हर जानवर अलग अलग है, कोई किस तरह के लिम्ब वाले जो जानवर होंगे वो लिम्स की मदद से जाएंगे, और जिनके पास नहीं होते तो रेंग के जाते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे है, इट ऑल्सो कंट्रोल फेशियल एक्सप्रेशन एंड गेस्चर, ठीक है। फेस के जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं इनको भी कौन कंट्रोल करता है, मसल्स। आप हंस रहे हो, रो रहे हो, ये कहां से हो रही है, मसल्स ही करती है, ठीक है ना, ये चीज। अच्छा, उसके बाद क्या है, टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यूज। अब टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यूज की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर 3 टाइप के होते हैं, मगर हम जो टाइप की बात करते हैं, हम हमेशा से मैं बताता हूं कि हम किसी बेसिस पर टाइप करते हैं। क्लासिफिकेशन जो होती है वो कोई ना कोई बेसिस होता है। तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या है, क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, यानी कि स्ट्रक्चर के बेसिस पर इनके जो टाइप्स होंगे ये किस पर क्लासिफाई हो रखे हैं, स्ट्रक्चर के बेसिस पर क्लासिफाई है। तो स्ट्रक्चर के बेसिस पर यहां पर 3 प्रकार के होते हैं, स्ट्रेटेड, नॉन स्ट्रेटेड और कार्डियक, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर देखिए कि जो स्ट्रेटेड होते हैं इनका अनदर नेम स्ट्रिप्ड और स्केलेटल और वॉलेंट्री मसल्स भी होता है। तो अनदर नेम भी आप देख लीजिए, स्ट्रिप्ड, स्केलेटल और वॉलेंट्री मसल्स, ये इनके अनदर नेम है। पहले वाले ये किसी भी नाम से पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। स्ट्रेटेड ना देते हुए हो सकता है स्ट्रिप्ड मसल्स बोल दें, तो स्ट्रिप्ड मसल्स आपको पता होनी चाहिए कौन सी होती है। हो सकता है वॉलेंट्री मसल्स बोल दें, ठीक है। तो ये वॉलेंट्री मसल्स कहिए, स्ट्रिप्ड मसल्स कहिए, स्केलेटल मसल्स कहिए या स्ट्रेटेड मसल्स कहिए, एक ही बात है। जो दूसरे वाले होते हैं वो है नॉन स्ट्रेटेड। नॉन स्ट्रेटेड में क्या है, इनको अनस्ट्रिप्ड, इनका अनदर नेम क्या है, अनस्ट्रिप्ड, वेसिरल या स्मूथ या इनवॉलेंट्री भी कहते हैं। तो आप देखिए कितने सारे नाम हो गए, नॉन स्ट्रेटेड के कितने सारे नाम है। ये ऐसा बिल्कुल देखने को एग्जाम में मिलता है, कई बार क्वेश्चन को दूसरे नामों से दे दिया जाता है, तो वहां पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए अनदर नेम भी आने चाहिए। अनदर नेम क्या है नॉन स्ट्रेटेड का, अनस्ट्रिप्ड, वेसिरल, स्मूथ और इनवॉलेंट्री, ये इनके अनदर नेम है। और लास्ट में है कार्डियक मसल्स, सबसे लास्ट वाली कौन सी है, कार्डियक मसल्स या हार्ट मसल्स भी बोल देते हैं। कार्डियक मसल्स कहिए या हार्ट मसल कहिए, एक ही बात है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए बात करते हैं इनके क्या है ये, आइए देखिए बात करते हैं इनके बारे में। देखिए सबसे पहला ये स्ट्रक्चर हमने यहां बनाए हुए हैं, ठीक है। तो जो पहला स्ट्रक्चर है ये स्ट्रेटेड वाले का, ठीक। दूसरा स्ट्रक्चर नॉन स्ट्रेटेड और जो तीसरा स्ट्रक्चर है वो कार्डियक मसल फाइबर्स का है। अब देखिए पहली बात, यहां पर हम कुछ एक, जैसे हमने पहले भी कहा, हम एक टेबल बना लेते हैं और टेबल के अकॉर्डिंग करते हैं बात को, ठीक है। तो आप एक टेबल बना लीजिएगा, उसमें सबसे पहला हम पोजीशन की बात करेंगे। तो अब स्ट्रेटेड की पोजीशन कहां है,
नॉन स्टेटेड की पोजीशन कहां है और कार्डियक की पोजीशन कहां है, इसकी बात करेंगे। फिर है आपका अरेंजमेंट की बात करेंगे, अरेंजमेंट क्या है, ठीक है, साइज क्या है, ठीक है, इस तरीके के हम पॉइंट्स पर डिस्कशन करेंगे। तो अब देखिए पहला पॉइंट हम लेते हैं, पहला हमारा पॉइंट है पोजीशन। अब हम पोजीशन की बात करते हैं, पोजीशन में मैं तीनों की पोजीशन बताऊंगा। तो पहले वाला है स्ट्रेटेड, पहले स्ट्रेटेड है, स्ट्रेटेड की हम बात कर लेते हैं पोजीशन, क्या है इनकी पोजीशन। ये मिलेंगे लिम्स में, टंग में, लिम्स में, टंग में, फेरेंक्स में, ठीक है, ओसोफेगस में, यहां मिलने वाले। और जो स्मूथ होंगे कहां मिलेंगे, स्मूथ वाले मिलेंगे इन वॉल ऑफ वेसिरल ऑर्गन्स, वेसिरल ऑर्गन्स जैसे स्टमक, इंटेस्टाइन, ठीक है, ये वेसिरल ऑर्गन्स हैं। तो ये वहां मिलने वाले हैं, स्मूथ वाले। कहां मिलने वाले हैं, पोजीशन कहां है, इन वॉल ऑफ वेसिरल ऑर्गन्स, ठीक है। अच्छा, ऑल्सो इन हेयर मसल्स, इसके अलावा बालों की जो मसल्स है वहां भी मिल सकती है, हेयर मसल्स। अच्छा जी, कार्डियक, कार्डियक कहां मिलते हैं, मायोकार्डियम ऑफ हार्ट, कहां मिलने वाले हैं, पोजीशन कहां है, मायोकार्डियम ऑफ हार्ट। अच्छा जी, उसके बाद बात कर लेते हैं साइज, ठीक है, साइज एंड शेप। तो अब पहले वाले का साइज एंड शेप क्या है, लॉन्ग सिलिंड्रिकल विद ब्लंट एंड्स, लॉन्ग सिलिंड्रिकल विद ब्लंट एंड, ठीक है। अच्छा जी, दूसरे वाले जो स्मूथ वाले क्या है, शॉर्ट स्पिंडल शेप विद पॉइंटेड एंड्स। आप देखिए शेप से पता चला, ठीक है, साइज में छोटे होंगे और पॉइंटेड एंड वाले हैं। ये कैसे हैं, ब्लंट एंड वाले हैं। ब्लंट, ब्लंट का मतलब क्या होता है, ऐसा चाकू जिसमें धार ना हो, ठीक है, ऐसी तलवार जिसमें धार ना हो, उसे ब्लंट बोलते हैं। तो इनकी कैसी एंड है, ब्लंट एंड है। अच्छा जी, अब जो दूसरे वाले हैं, थर्ड वन वाले कैसे हैं, शॉर्ट सिलिंड्रिकल विद फ्लैट एंड, शॉर्ट सिलिंड्रिकल विद फ्लैट एंड। अच्छा जी, उसके बाद है मेम्ब्रेन कैसी है, इनमें कौन सी मेम्ब्रेन होगी। अगला कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेगा, कैरेक्टरिस्टिक नंबर 3, वो क्या है, सरफेस मेम्ब्रेन। सरफेस मेम्ब्रेन कैसी है, तो देखिए पहले वालों में सरफेस मेम्ब्रेन क्या मिलेगी, उसको बोलेंगे सर्कोलेमा। ये पॉइंट याद करने वाली बात है, जो पहले वाले जो होते हैं इनकी जो मेम्ब्रेन होगी उसको क्या बोलेंगे, सर्कोलेमा। जो दूसरे वाले स्मूथ, उनकी मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जो थर्ड वन है इनकी मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे, सर्कोलेमा। तो इन दोनों में सर्कोलेमा है और इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये चीज। चलिए क्या है, ठीक है, बाकी बातें हम आगे और करेंगे। यही आज हम टॉपिक को यही एंड कर रहे हैं। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।